हम में से ना ज्यादातर हाउसवाइफ सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगी रहती हैं। बाल बिखरे होते हैं, कभी एक रंग का ट्राउजर तो कभी दूसरी शर्ट। चेहरे पर थकन और खुद को बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। अगर उन्हें बाहर जाने का बोल दिया जाए ना तो मुंह धोती हैं, कपड़े बदलती हैं, तैयार होती हैं और फिर बाहर जाती हैं। वरना घर में उनका हुलिया कुछ और ही होता है। घर वाली कम, घर की मासी ज्यादा लग रही होती हैं। देखें, घर संभालना बुरी बात नहीं है, वो हम सब करते हैं। लेकिन आपने खुद को नहीं भूलना, खुद को कभी नजरअंदाज मत करें। आप सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि आप खुद भी बहुत कीमती हैं। अच्छा, अगर खवातीन से सेल्फ केयर या स्किन केयर की बात की जाए ना तो बहुत सी खवातीन सोचती हैं कि ये सब फजूल खर्ची है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना ख्याल रखना अयाशी नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की कदर करना है। आपकी सेहत, आपका सुकून, आपकी सफाई और आपकी खुशी भी इतनी ही अहम है जितनी घर की बाकी जिम्मेदारियां। आपको हर वक्त दूसरों का ख्याल रखने की जरूरत नहीं। कभी कभी खुद से भी पूछा करें, मैं कैसी हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुद को वक़्त दे रही हूँ। क्योंकि जब एक औरत खुद को अहमियत देना शुरू करती है तो उसके अंदर एक अलग ही एतमाद पैदा होने लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी आसान और बगैर खर्चे वाली आदतें शेयर करूंगी जो हर हाउसवाइफ को घर में रहते हुए हसीन, एक्टिव और पुरकशिश रखने में मदद दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट है रोजाना अपनी सफाई और ग्रूमिंग का ख्याल रखना। अक्सर हाउसवाइफ की ना सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब वो सुबह उठती हैं तो वही पुराने और शिकनज़िदा कपड़े पहनकर पूरा दिन गुजार देती हैं। बालों का जूड़ा बनाया और के घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। आपको चाहिए कि सुबह के ज़रूरी काम मुकम्मल करने के बाद नहा लें, रोज़ाना बालों को कंघी करें और दांतों की सफाई, चेहरे को साफ करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपकी पूरी शख्सियत को बदल देती हैं। याद रखें, ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मेकअप करें या महंगी चीजें खरीदें। असल ग्रूमिंग ये है कि आप खुद को साफ, ताज़ा, खुशबूदार और बावकार रखें। खास तौर पर घर में रहने वाली खवातीन अक्सर अपनी सफाई और ग्रूमिंग को इसलिए नज़रअंदाज कर देती हैं कि उन्हें लगता है कि घर में कौन देख रहा है। लेकिन याद रखें, आप खुद तो अपने आप को देख रही हैं। आपको अपने लिए तैयार होना है। खुद को संवारना किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इज्जत देने के लिए है। साफ सुथरे, अच्छे और आरामदायक कपड़े पहनें, अपने बालों को अच्छी तरह कंघी करें और अगर मुमकिन हो तो हल्की सी खुशबू या बॉडी स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपके इर्द गिर्द अच्छी खुशबू रहे। जब आपके इर्द गिर्द अच्छी खुशबू होती है तो आपका अपना मूड भी खुद ब खुद ताज़ा महसूस होता है और घर वालों को भी आपके पास बैठना अच्छा लगता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अक्सर हाउसवाइफ हाथों और नाखूनों की सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हालांकि हमारे हाथ हर वक्त लोगों के सामने होते हैं और हमारी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अक्सर हाउसवाइफ घर के कामों में इतनी मसरूफ रहती हैं कि बर्तन, कपड़े, सफाई और खाना बनाते बनाते अपने हाथों पर तवज्जो ही नहीं देती। नाखून बढ़ जाते हैं, उनके अंदर मेल जमा हो जाता है, हाथ खुशक और खुरदरे महसूस होने लगते हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि घर के काम ही तो करने हैं, इस पर कौन तवज्जो देता है। लेकिन याद रखें, ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ दूसरों को दिखाना नहीं, बल्कि खुद को साफ सुथरा और बेहतर महसूस करना भी है। अपने नाखूनों को बाकायदगी से तराशें और साफ रखें। घर के कामों की वजह से अगर हाथ बहुत खुश्क हो जाते हैं तो हाथ धोने के बाद मुनासिब मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकती हैं। असल खूबसूरती लंबे या महंगे महंगे नाखूनों में नहीं, बल्कि साफ, सेहतमंद और संवरे हुए हाथों में है। और एक खूबसूरत बात याद रखें, जब आप अपने हाथों को साफ करती हैं, नाखून तराशती हैं और थोड़ा सा वक्त अपनी ग्रूमिंग के लिए निकालती हैं, तो आप अपने आप को एक खामोश पैगाम देती हैं कि मैं भी अहम हूँ, मेरी ज़ात भी तवज्जो के काबिल है।
इसीलिए अगली बार जब आप घर की सफाई, बच्चों और की सबकी ज़रूरियात में मसरूफ़ हों तो अपने हाथों और नाखूनों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी शख्सियत को खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी तब्दीली नहीं, सिर्फ छोटी छोटी साफ सुथरी आदतें काफ़ी होती हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अक्सर हाउसवाइफ का दिमाग 24 घंटे घर के कामों और मसाइल में उलझा रहता है। जब आपका ज़हन हर वक्त इन्हीं चीज़ों में उलझा रहेगा तो आपके चेहरे पर भी थकन और चिड़चिड़ापन नज़र आने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि घर के कामों से कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। उन चीज़ों के लिए वक्त निकालें जो आपको अंदर से खुशी देती हैं और ज़हनी तौर पर सुकून देती हैं। याद रखें, आपकी शनाख्त सिर्फ ये नहीं कि आप किसी की बीवी हैं, किसी की माँ हैं या किसी के घर की ज़िम्मेदार हैं। ये रिश्ते आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत हिस्से हैं, लेकिन आप अपनी ज़ात में भी एक मुकम्मल इंसान हैं, जिसकी अपनी पसंद, अपनी सलाहियतें, अपने ख्वाब और अपनी ख्वाहिशात हैं। इसीलिए रोज़ाना थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकालें। कोई किताब पढ़ें, कुछ नया सीखें, अपने किसी हुनर पर काम करें, कुरान की तिलावत करें, खामोशी से बैठकर अपने ख्यालात को समझें या बस कुछ देर सुकून से चाय पी लें। और सबसे अहम बात, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। हर बात दिल में जमा ना करें, हर मसले को बार बार सोचकर खुद को परेशान ना करें। याद रखें, एक पुरसकून औरत ही अपने घर में सुकून बांट सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बुनियादी स्किन केयर और रूटीन। अक्सर हाउसवाइफ दिन का काफ़ी वक्त किचन के काम करते हुए गुजारती है। किचन की गर्मी और धूप की वजह से जिल्द बेरौनक और थकी हुई महसूस हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए बहुत सारी महंगी क्रीमें, सीरम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अच्छी स्किन केयर का मतलब महंगी चीज़ें खरीदना नहीं, बल्कि अपनी जिल्द को बुनियादी और मुस्तकिल तवज्जो देनी है। असल चीज़ ये है कि आप अपनी जिल्द की बुनियादी सफाई और देखभाल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आपको चाहिए कि अपने वॉशरूम या ड्रेसिंग टेबल पर सिर्फ ये 3 चीज़ें ज़रूर रखें: एक अच्छा सा फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र और एक सन ब्लॉक। आपकी बुनियादी स्किन केयर के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। आप ये सब चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते। आप थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ें खरीद सकती हैं। एक महीने में एक चीज़ ले लें, फिर अगले महीने में दूसरी चीज़ ले लें। इस तरह आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और जो भी प्रोडक्ट आप लें वो अपनी जिल्द के मुताबिक लें, जो आपकी जिल्द को सूट करे। ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। अच्छा, जब आपने किचन में जाना हो, धूप में निकलना हो या चूल्हे की गर्मी के सामने काम करना हो, तो पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं और फिर सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल जिल्द को सूरज की छाँव से बचाने में मददगार होता है। और आपको चाहिए कि होंठों पर हल्का सा लिप बाम या अपनी पसंद की हल्की रंग वाली लिपस्टिक लगा लिया करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, अपनी ग़िज़ा और पानी की मिकदार। ये आपकी सेहत और आपकी जिल्द दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखना बिल्कुल बंद कर दें। अक्सर हाउसवाइफ की आदत होती है, जो खाना बच गया वही ठंडा करके खा लिया, या घर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपना नाश्ता ही छोड़ देती हैं। कभी बच्चों को खिला दिया, कभी शौहर के लिए खाना तैयार कर दिया, कभी घर की सफाई में लग गई, और जब अपनी बारी आई तो कह दिया बाद में खा लूँगी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और पानी पीना तो पूरा दिन भूल जाती हैं, जैसे पानी की उन्हें ज़रूरत ही नहीं, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है और जिल्द बेरौनक और खुश्क महसूस होने लगती है। याद रखें, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी, अगर आप बीमार या कमज़ोर हो जाएंगी तो पूरा घर मुतासिर होगा। सुबह उठकर पानी पिएं, नाश्ता सिर्फ इसलिए ना छोड़ें कि घर के काम ज़्यादा हैं, और दिन भर वक्फे वक्फे से पानी पीती रहें। अगर खाना बच जाए तो उसे मुनासिब तरीके से महफूज करके बाद में खाएं, लेकिन हमेशा अपनी खुराक को सिर्फ जो बच गया तक महदूद ना रखें। याद रखें, आप घर की मुलाजमा नहीं, घर की बुनियाद हैं। अगर बुनियाद ही थक जाए तो पूरा घर मुतासिर होता है। इसीलिए अपनी ग़िज़ा, पानी और सेहत को तरजीह देना खुद गर्जी नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की जिम्मेदारी है। और एक बात हमेशा याद रखें, जो औरत सबका ख्याल रखती है उसे अपने आप का ख्याल रखना भी सीखना चाहिए।
اپنی صحت پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ جہاں آپ کی صحت کا معاملہ ہو وہاں باقی کام کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا کوئی غلط بات نہیں۔ اسی لیے آج سے ہی ان عادتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اور پھر خود اپنے اندر آنے والی تبدیلی کو محسوس کریں۔ اگر آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کومنٹ میں مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔